लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब अनइक्वल क्लास इंटरवल हम लोगों को दिया गया होता है तो किस तरीके से हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं। और साथ ही साथ हमने इंक्लूसिव सीरीज़ के थ्रू भी देखा था कि जब इंक्लूसिव सीरीज़ दी गई हो तब हम कैसे मीडियन फाइंड आउट करते हैं। और साथ ही साथ जब फ्रीक्वेंसी कुछ क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो तो किस तरीके से हम लोग मीडियन फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राफिक डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन। अब मीडियन को किस तरीके से हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राफिक डिटर्मिनेशन ऑफ मीडियन। अब किस तरीके से ग्राफिक डिटर्मिनेशन करते हैं इसका। मीडियन वैल्यू ऑफ अ सीरीज में ऑल्सो भी डिटरमाइंड थ्रू द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन द फॉर्म ऑफ ओगिव। ठीक है, जो मीडियन वैल्यू हो किसी भी एक सीरीज़ की, हम इसको किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन के थ्रू करते हैं। किससे, किस फॉर्म में, ओगिव के फॉर्म में। ठीक है, दिस में बी डन इन टू वेज। इसको हम लोग दो तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। पहला, प्रेजेंटिंग द डेटा ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ लेस देन और मोर देन ओगिव। ठीक है, या तो हम लोग जो ग्राफिकली अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को, या तो लेस देन और मोर देन ओगिव दोनों पे से किसी एक पर दिया गया होता है, प्रेजेंट किया गया हो, या प्रेजेंटिंग द डेटा ग्राफिकली और सिमुलटेनियसली इन द फॉर्म ऑफ लेस देन एंड मोर देन ओगिव, दैट इज द टू ओगिव आर superimposed upon each other to determine the median value. क्लियर है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेस देन और मोर देन ओगिव अप्रोच क्या होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अ लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज एज इन द केस ऑफ ओगिव। ठीक है, तो जब लेस देन या मोर देन अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं ओगिव की, तो क्या करते हैं, जो सीरीज दी गई होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया गया होता है, उसको हम लोग पहले लेस देन या फिर मोर देन क्यूमुलेटिव सीरीज पर कन्वर्ट करते हैं ओगिव की किसमें, केस में। ठीक है, डेटा आर प्रेजेंटेड ग्राफिकली टू मेक लेस देन और मोर देन ओगिव। जो डेटा होता है वो क्या होता है, ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है लेस देन या फिर मोर देन ओगिव में। n by 2th item of the series is determined, and from this point on the y-axis of the graph a particular is drawn to the right to cut the cumulative frequency curve. ठीक है, the median value of the series is the one where the cumulative frequency curve is cut by the perpendicular corresponding to x-axis. द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन द मेथड। चलिए इसको और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें है डिटरमाइन मीडियन वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज यूजिंग ग्राफिक मेथड। ठीक है, जब आपके सामने इस टाइप से क्वेश्चन होता है तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग लेस देन ओगिव अप्रोच द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन वैल्यू इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब जब हम लेस देन ओगिव अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन है मीडियन वैल्यू का, उसमें क्या स्टेप होगा, सबसे पहले क्या होगा, कन्वर्ट द सीरीज इनटू अ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्राफ द डेटा एज अंडर। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है, अगर 0 to 5 दिया गया है आपको तो क्या करना है, लेस देन 5, 5 to 10 दिया है तो लेस देन 10। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है हर क्लास इंटरवल की उसको नोट डाउन कर लेंगे और उससे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लेस देन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, इस तरीके से हम लोगों ने टेबल बनाई। ठीक है, तो 0 to 5 था तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 लिख लिया हम लोगों ने, जो अपर लिमिट है क्लास की वो लिख ली, और उससे पहले हम लोगों ने क्या लिख लिया, लेस देन लिख लिया। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो हमें फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई थी वो भी लिख ली यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे,
जो आंसर होगा उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब n/2 करेंगे। क्या करेंगे, फाइंड n/2 अर्थ आइटम ऑफ द ऑफ and make it on the y-axis. In the above illustration, n/2th item is 100/2 plus 50. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी गई थी ऊपर, उसको हम लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। n हमारा क्या आ गया, 100 आ गया। तो जब 100 हमारा n आ गया तो हम क्या करेंगे, 50 आया। ठीक, अब इसको हम लोग मार्क करेंगे किस पे, जो वाई एक्सिस है हमारा उस पर मार्क करेंगे। अब किस तरीके से मार्क किया हम लोगों ने, इसको समझते हैं हम लोग। चलिए देखिए, आपकी स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे एक ग्राफ आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, इस पर हम लोगों ने क्या किया, जो हमने n/2 निकाला था 50। ठीक है, जब n/2 50 आया, उसको हम लोगों ने किस पे मार्क किया, y एक्सिस पे मार्क किया। तो हम लोगों ने यहाँ पे 20-20 के गैप पे हम लोगों ने मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ग्राफ पेपर पे बनेगा। ठीक, तो 0 से 20, 40, 60, 80, 100, 120 मार्क करके रखा है। तो हमने यहाँ कहाँ मार्क किया, 50 पे मार्क किया है। ठीक है, जो हमने 50 निकाला था। ठीक है, अब 50 किस में आ रहा है हमारा, बेसिकली सिंपल है, 50 आ रहा है हमारा 55 में, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 55 है उसमें हमारा 50 आ रहा है। तो हम देखेंगे क्या, ये लेस देन 25 है। ठीक है, लेस देन 25 किधर है, उधर आएगा हमारा। ठीक, तो अब क्या करेंगे, हम ओ गिव बनाएंगे। ओ गिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ये जो बन रहा है हमारा ओ गिव बन रहा है। तो सबसे पहले जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो अगर हमें सबसे पहले लेस देन 5 में कितना दिया गया है फ्रीक्वेंसी, जो कि ऊपर है, देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोगों को जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये जैसे 4 है, 10 है, 20 है, 30 है, 55 है, 77 है, 95 है और 100 है। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राफ पे ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, अब 0 to 4 दिया गया है 5 पे, लेस देन 5 पे कितना है हमारा, 4 दिया है, लेस देन 10 पे 10 दिया है, लेस देन 15 पे 20 दिया है, लेस देन 20 पे 30 दिया है, लेस देन 25 पे 55 दिया है, 30 पे 77 दिया है, 35 पे 95 दिया और 40 पे 100 दिया है। तो ये पॉइंट्स हमने मार्क किया। उसके बाद 0 से एक फ्री हैंड लाइन खींचेंगे सारे डॉट्स को मिलाते हुए। ठीक है, इससे ये जो हमारा कर्व बन रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओ गिव। अब हम क्या करेंगे इस पे, कि ये जो 50 मार्क किया था हम लोगों ने n/2th आइटम, ठीक है, 50 जो मार्क किया था, क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये जो ओ गिव बन रहा है, जहां पर भी टच करेगा वहां पे टच करेंगे इसको, और उसके बाद वहीं से स्ट्रेट लाइन हम लोग लेके आएंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जब एक्स एक्सिस पे आएंगे तो फिर देखेंगे कि कहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट हमारा आके मिल रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे मिल रहा है, वही हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, हमारा मीडियन होगा। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है हमारा थर्ड स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर from 50 to right to cut the cumulative frequency curve at a point E। ये जो पॉइंट E यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, परपेंडिकुलर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया, जो कि सीधा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये जो हमने रेड लाइन यहाँ देख रहे हैं, इसको जहाँ पर कट करेगा वो पॉइंट हमने E ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। अब इसी ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लगाएंगे किस पे, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, द पॉइंट एट विच इट टचेज एक्स एक्सिस। अब जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे ये टच होगा वो क्या होगा, विल बी द मीडियन वैल्यू ऑफ द सीरीज एज शोन इन अ ग्राफ ए। जहाँ पे ये टच हुआ वो क्या हो गई, हमारी मीडियन वैल्यू हो गई हमारी सीरीज की। क्लियर है ये सबको। तो इस तरीके से हम लोग जो ग्राफिक डिटर्मिनेशन होता है मीडियन का वो करते हैं। तो ये तो थी हमारी लेस देन अप्रोच। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मोर देन ओ गिव अप्रोच को भी यूज करते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं, सेम क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अब मोर देन ओ गिव का देखते हैं हम लोग। इसी तरीके से जब हमें यहाँ पे दिया गया था 0 to 5 दिया गया है,
तो अभी हम लोगों ने अपर लिमिट लिखा था लेस देन के लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट लिखेंगे मोर देन के लिए। सिंपल है, 0 टू हम लोगों ने 40 लिख लिया यहाँ पे, ठीक। तो और उसके पहले क्या लिख लिया हम लोगों ने, मोर देन लिख लिया। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उल्टी कर दी हम लोगों ने, ठीक है। तो उल्टी कैसे कर दी, 100 था हमारा, एन हमारा 100 था, 100 सबसे ऊपर लिखा, फिर जितना था उतना माइनस किया हमारा 5 पर जो थी, जो कि 0 to 5 हमारी 4 थी फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 100 में से। उसके बाद जितनी थी हमारी 6 थी वो माइनस किया, फिर इस तरीके से माइनस करते करते लास्ट में आके हम 0 पे आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, मोर देन और गिव कहाँ से स्टार्ट होगा वो मैं बताता हूँ। जब हम लोगों ने लेस देन बनाया था तो हम लोगों ने जो कर्व था वो कहाँ से स्टार्ट किया था, सिंपली वो कर्व हम लोगों ने स्टार्ट किया था 0 से। अब ये कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो सेम है, n/2 हम लोग को कहाँ पे मार्क करना है, वाई एक्सिस पे, 50 पे हमने यहाँ मार्क कर लिया था। अब क्या करेंगे, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ऊपर टेबल में दिख रही है 100 से स्टार्ट हो रही है, तो सिंपल है, 100 पे एक पॉइंट लगाया, उसके बाद इसी तरीके से जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 पे कितनी है वो मार्क करी, 10 पे कितनी है वो मार्क करी, 15 पे वो मार्क करी, 20 पे वो मार्क करी, 25 पे वो मार्क करी, 35, 40, इन सबको मार्क करते हुए हम आ गए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ऊपर से हम लोगों ने फ्री हैंड लाइन सारे डॉटेड्स को मैच करते हुए मिलाई, और कहाँ पे ख़त्म हुई हमारी, 40 जहाँ पे एंड है हमारा वहाँ पे ख़त्म हुई लाइन, ठीक है। अब जब ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो 50 पॉइंट हमने मार्क किया था यहाँ से सेम परपेंडिकुलर खींचेंगे, जो कि एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट ई लिया, और वहीं से ई पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे कहाँ पे, एक्स एक्सिस के लिए। तो जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच करेगा वो हमारा क्या होगा, मीडियन वैल्यू होगी। क्लियर है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक समझते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।